आज अभी इस वीडियो पे तुम लोगों ने ये सोच के क्लिक किया होगा कि भाई चलो देखते हैं कौन कौन से बुक ये बंदा सजेस्ट करने वाला है। मेरे पास जितने भी बुक्स हैं मैंने सारे के सारे सोच समझ के लिए थे और मैं आज के इस वीडियो में तुम लोगों को वही बुक सजेस्ट करूंगा। कोई भी सेम गूगल चैट जीपीटी की लिस्ट से उठा करके बुक्स नहीं सजेस्ट करूंगा। सो वेलकम टू एरोगेंट टीन चैनल और लेट्स बिगिन। सबसे पहले बुक का नाम है भगवत गीता। इसको मैं बुक बोलना बहुत छोटा शब्द समझूंगा, अपने आप में एक महापुराण है। मैं तुम लोग को भगवत गीता के बारे में मैक्स टू मैक्स सरल भाषा में यही बोलूँगा कि भाई मेरे, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब भाई बस एक ही दरवाज़ा खुला रहता है, वो है भगवान जी का। और भगवान जी के एक्चुअल वाणी वो है भगवत गीता। ओवरऑल द बेस ऑफ ऑल बुक लिटरेचर, एवरी मैन शुड रीड इट। Need not to be a Sanatani to read this। कोई भी बुक पढ़ सकता है भाई। On the second number we have our book The Secret। तो दोस्तों The Secret जो बुक है, इस बुक को मैंने बहुत टाइम पहले लिया था। मेरे दोस्त ने भी मेरे साथ ही लिया था ये बुक। एंड गेस व्हाट, उस बंदे ने तो भाई सेल्स क्लोज कर ली थी भाई, बड़े बड़े क्लाइंट्स को साइन कर लिया था इस बुक को रीड करने के बाद। एंड इस बुक को रीड करने के बाद भाई आई वॉज लाइक बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट की। टू बी ऑनेस्ट दिस बुक is everything you need to know to learn law of attraction। भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो बंदा अपनी बिगिनिंग करता है ना जर्नी की, वो भाई बहुत सही जाता है। देन ऑन थर्ड नंबर आई हैव थिंक एंड ग्रो रिच। दरअसल ये तो सेल में थी इसलिए मैंने लगातार ले ली, बट आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड ये बुक इतनी ज़्यादा सही होगी भाई। ये बुक दरअसल ऐसी बुक है जिसको तुम पढ़ने के बाद बोलोगे कि भाई इट वाज अंडररेटेड। तो दरअसल ये बुक में नेपोलियन हिल जो है अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिए थे ये ढूंढने में कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल द सक्सेसफुल पीपल। एंड नो सोनर ही फाउंड आउट द सीक्रेट बिहाइंड ऑल द सक्सेस, उन्होंने इसमें लिख दिया। और इस बुक को तुम 1000 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, बहुत ज्यादा सही बुक है। हर एक एस्पेक्ट को टारगेट करता है ये। हिंट स्पॉइलर वाला, इसमें नो फैप भी है। नेक्स्ट वी हैव इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। भाई इसमें जोसेफ मर्फी ने जो सरल आसान भाषा में बताया है मेंटल हीलिंग्स होती है, कैसे कैसे तुम मोटी चैन मोटा पैसा कमा सकते हो। फुद्दू होता है भाई कोई भी डिजीज, भाई उसको ऐसे भगा सकते हो। ऑल दिस इन जस्ट दिस। ऑलराइट, द नेक्स्ट वी हैव इज ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। अब जो लोग को साइंटिफिक लॉजिकल तथ्य चाहिए वो भैया इस बुक को उठाइए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पूरा चार्ट चाहिए भाई, क्योंकि इस बुक में भाई एक एक चीज लिखा है। तुम्हारा क्वांटम फिजिक्स से लेकर के कैसे तुम्हारे न्यूरॉन्स से लेकर के कैसे तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा इन्वायरमेंट, तुम्हारा थॉट्स। बहुत सारे लोग जो अपने जॉब से परेशान होते हैं कॉर्पोरेट कल्चर में, वो कैसे अपनी लाइफ सही करे, वो सब एक एक चीज टारगेट करके लिखा है। सो जरूर इसको पढ़ना, तो मैं डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट बुक आई हैव हियर इज भाई द ओजी एटॉमिक हैबिट्स। प्रोडक्टिविटी को लेकर के भाई इतने ज्यादा डेप्थ में बताते हैं ना, बट द रियल प्रॉब्लम इज कि भाई तुम लोग इस बुक को पढ़ भी लोगे ना तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो भाई कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें हैबिट फॉर्म्स करने में दिक्कत हो रही, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि भाई तुम क्यों बार बार प्रोक्रास्टिनेट करते हो, क्यों तुम बार बार फैप किए जा रहे हो भाई, अटके हुए हो भाई, तो भगवत गीता के बाद भाई दिस इज समथिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम मस्त जेम्स क्लियर की ये वाली बुक उठा लो और पढ़ो। अब हम लोग बात करते हैं इस सेक्शन के बाद तुम लोगों ने भगवत गीता देख लिया, 3 लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बुक देख ली, प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी बुक देख ली। अब मैं तुम्हें जहाँ पे प्रोडक्टिविटी की सीमा खत्म होती है वहां पे शुरू होता है मेंटल टफनेस एंड डिसिप्लिन, एंड दैट इज कांट हर्ट मी। डेविड गॉगिल्स जो बंदा है ना भाई, उसके लाइफ के बारे में ये बुक है, बट इसके अंदर जो माल है ना भाई, उसको पढ़ने के बाद भाई तुम्हारे अंदर का डिसिप्लिन, तुम्हारे अंदर का मेंटल टफनेस नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा भाई। बट अगर तुम भाई बहुत ढीठ आदमी हो और तुम्हें कोई बुक से भी नहीं मिलने वाला मोटिवेशन, तुम मोटिवेशन के पीछे मत जाना। इसमें इतना डिसिप्लिन वाली बातें लिखी है ना और प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ कि तुम भाई बदल जाओगे। इसके बाद मैं तुम्हें प्रोडक्टिविटी की एक और बुक देना चाहता हूँ, उसका नाम है डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट की जो बुक्स है ना उसकी मैं समरीज देना करता था जब मैं 6th या 7th क्लास में था। टू बी अ स्ट्रेट ए गुड स्टूडेंट, ये सब वगैरह की समरीज। ये बंदा जो है ना भाई, ये MIT से मास्टर्स, ये वो बहुत सारा इनका क्वालिफिकेशंस है, वो मैं इस वीडियो में लिस्ट नहीं करने वाला क्योंकि जान के क्या करोगे। इस बुक के बारे में तुम जानो, मैं तुम्हें बताता हूँ। डीप वर्क में बताया है कि कैसे तुम इस पूरे डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में जहाँ पे भाई कोई भी फ्री फायर, पबजी में, बिग बॉस में ऐसी भटक जाता है, उस टाइम में तुम कैसे अल्ट्रा गीगा चैट फोकस्ड डीप वर्क कर सकते हो। ऐसे वीडियो में अगर तुम यहाँ तक मेरे को देख रहे हो भाई,
तुम आम बंदे नहीं हो भाई, यू हैव टू सब्सक्राइब राइट नाउ। कि मैं हर अल्टरनेटिव्स पे पोस्ट करता हूँ, तो अगर तुम आज देख रहे हो और आज ही के आज मैंने पोस्ट की है तो भैया परसों वीडियो आएगी। नेक्स्ट बुक is about being rich and that is The Richest Man in Babylon। बुक ना बहुत पतली है। बुक के अंदर भाई कैसे बेबीलोन नाम के एक एंशिएंट सिटी में पहले के लोग कैसे वेल्थ बनाते थे उसके बारे में स्टोरी दी गई है। बट द मेन थिंग इज कि यहाँ पे बताया गया भाई कि अगर तुम एक जॉब भी कर रहे हो तो उस जॉब से लेकर के तुम कैसे अमीरी तक का ये पूरा जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। लास्ट बुक जो कि आई थिंक मेरी फेवरेट है भाई, भगवद गीता के बाद जो मैं एकदम उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ ना भाई, वो है 48 लॉज ऑफ पावर। अब ये बुक शाइन कर रही होगी क्योंकि जब मैंने मंगवाया था तब मैं शायद 8-9 क्लास में था, बच्चा था उस टाइम। आते के साथ इसमें मैंने ना ये कवर लगा दी थी क्योंकि हार्ड कवर वाला महंगा आता था, सो इसलिए मैंने लगाया था उस टाइम भाई। मैं तो 48 लॉज ऑफ पावर को 50 सेंट से लेकर के हर एक बंदा पढ़ चुका है, एंड्रू टेट से लेकर के हर एक आदमी। ये बुक इतनी ज़्यादा पावरफुल है, कैदी लोग जो होते हैं उनके लिए बैन हो गई थी कुछ जेल्स में। सो यू कैन अंडरस्टैंड किस लेवल की ये बुक है। इस बुक को अगर तुम पढ़ते हो आज के कलयुग में कैसे तुम अपना काम निकलवा सकते हो, कैसे परसुएशन मैनिपुलेशन इस्तेमाल कर सकते हो, ये बुक एकदम वो। एनीवेज वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो एंड नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जरूर सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।